हाल ही में हुए गैंगरेप और कथित लव जिहाद की घटनाओं के विरोध में आज सकल हिंदू समाज के आह्वान पर भिलवाड़ा बंद रखा गया। इस बंद को व्यापारियों, मेडिकल एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सहित कई संगठनों का समर्थन मिला। बंद सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक प्रभावी रहा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अधिकांश बाजार और व्यवसाय पूरी तरह से बंद रहे। बंद समर्थकों की टोलियां शहर भर में घूमकर दुकानदारों से सहयोग की अपील कर रही थी। सुबह दूधाधारी गोपाल मंदिर से महाआक्रोश रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बजरंगी चौराहे पर पहुंची। वहां दोपहर 2 बजे एक महाआक्रोश सभा आयोजित की गई, जिसमें लव जिहाद, गैंगरेप और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई, साथ ही प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बंद के चलते भिलवाड़ा के प्रमुख बाजार पूरी तरह से बंद रहे, जिससे आमजन को असुविधा हुई। हालांकि आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चालू रखा गया ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इस बंद के माध्यम से संत समाज और विभिन्न संगठनों ने प्रशासन से इन घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। नेता भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आज हमको प्रशासन के द्वारा राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक मांग करनी है कि इस कांड की, विजयनगर से भीलवाड़ा तक की कांड की आपने सेटाइज सेट कर दी, गिरफ्तार कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद। ये पत्ते पकड़ने से, पत्ते तोड़ने से वापिस पत्ते उग जाते हैं। जड़ को सफा करो। जब तक जड़ सफा नहीं होगी, और जड़ सफा होगी तो सिर्फ सीबीआई जांच से होगी। सीबीआई जांच होनी चाहिए। बगैर सीबीआई जांच के ये दरंडे कभी सफा नहीं हो सकते। एसआईटी का गठन एसपी साहब ने कर दिया, प्रशासन ने कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद। आपने 4 घंटे में 8 अपराधी पकड़ लिए। बहुत बहुत साधुवाद। पर जब तक अपराधियों की जड़ तक नहीं जाते हैं, इनके जो सरगना है और इनके जो फंडिंग आ रही है, उस पर जब तक दृष्टि नहीं जाती है, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, इस संतों को, सनातन समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए आज तो रोड पे क्या आप लोग जहां बोलोगे, कहोगे, आप लोग तैयार हो तो मुख्यमंत्री महोदय को जयपुर में भी ज्ञापन देंगे और जयपुर में भी चल के बैठ जाएंगे। उनकी दृष्टि लाने के लिए तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से सीबीआई जांच बिठाए। भीलवाड़ा ही नहीं, विजयनगर नहीं, नसीराबाद नहीं, संपूर्ण राजस्थान में ये जाल फैली हुई है। आज विजयनगर में हुआ, 15 दिन बाद भीलवाड़ा में हुआ, 15 दिन बाद उदयपुर में होगा, या कोटा में होगा, या जयपुर में होगा। आपको क्या एसआईटी गाली सेट करनी है, या इन दरिंदों को फांसी की सजा देनी है? जिस प्रकार से कल का दैनिक भास्कर पत्र आपने पढ़ा मध्य प्रदेश का, मैंने सबको भेजा कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहनलाल जी यादव ने जिस प्रकार फांसी की सजा इन दरिंदों के लिए किया, आप भी तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा, और जो इनके ये जो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको फांसी की सजा दो, जो ये दरिंदे उनको फांसी की सजा दो, और इन कांड में चाहे इनके परिवारजन, चाहे और जो भी हो, इनको भी सजा होनी चाहिए। एक एक जने का मोबाइल में ट्रेस करके जिनके पास संदेश गया है, उनको सजा होनी चाहिए। उससे बड़ी बात, जिस जगह ये दरिंदे जो काम किए हैं, दूषित परिणाम हुए, उनके घर को भी तस्दीक के दायरे में लाओ। और तस्दीक तब हो सकती है जब तक पुलिस उसको एक बार सील नहीं करेगी, चाहे वो कैफे हो, चाहे उनका घर हो,
चाहे मदरसे हो, चाहे अन्य और कोई जगह हो, उनको पुलिस तुरंत प्रभाव से सील करके और उनकी अच्छी तरह से जांच करे। ये नहीं तो एविडेंस ये सब खत्म हो रहे हैं। तुरंत एक रात में होटल का फर्नीचर निकल गया। क्या प्रशासन को पता नहीं है? ये हमारे पत्रकार बंधुओं ने इतनी मेहनत करके पूरे नगर को दिखा दिया कि होटल रातों रात खाली हो गई। जो 10 साल से केस चल रहे थे खाली नहीं हो रही थी और वो एक रात में खाली हो गई। वो कैमरा, वो हिडन कैमरा, वो फर्नीचर, वो कमरे, वो कैबिन सब एक रात में खाली हो गए। मकान मालिक तो बहुत खुश हो गया, पर मैं समझता हूं प्रशासन के आंख में मिर्ची डाल के गया। प्रशासन की आंख में मिर्ची डाल गया। तुरंत प्रभाव से जहां जहां ये मुजरिम गए हैं, जिस जगह भी ये मुजरिम गए हैं, उस जगह को सील करके पुलिस प्रशासन को, माननीय जिलाधीश महोदय को तुरंत उनका संज्ञान लेके पूरी जांच करानी